तो आज की वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं MS-1500 वल्नरेबिलिटी को कि आखिर इसमें ऐसा था क्या कि एक क्लिक के ऊपर पूरी डिवाइस हैक हो जाया करती थी पहले, और अब इसका ओपोजिट क्या है, मतलब इसको हम सिक्योर कैसे कर सकते हैं और आज के इस मॉडर्न दौर में क्या टेक्निक यूज़ की जाती है। तो ये बेसिकली पेनिट्रेशन टेस्टिंग की टेक्निक है ऑफेंसिव सिक्योरिटी की, आपके सिस्टम को टेस्ट करने के लिए, और ये बिल्कुल प्योर टेक्निक है और आजकल ये काफ़ी ज़्यादा एडवांस है। मगर एडवांस से जाने से पहले आपको कोर बेसिक और हिस्ट्री का पता होना लाजमी है। तो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं सकलैन और आप देख रहे हैं कोडिंग चैट रूम। ये है SCT के कंप्लीट कोर्स की एपिसोड नंबर 9। ठीक है, और आज पिछली वीडियो में हमने काफ़ी अमेजिंग चीज़ें कवर की हैं। ठीक है, और पिछली वीडियो में मैंने आपको का लिनक्स इंस्टॉलेशन भी करवाना सिखाई है, जो कि लेटेस्ट का लिनक्स है, आप उसको भी देख सकते हो। तो आज हम एक ऐसी वल्नरेबिलिटी के बारे में बात करेंगे कि जिससे सिर्फ एक क्लिक के ऊपर पूरा सिस्टम हैक हो जाया करता था, और तकरीबन ये 7 एपिसोड तक हम इसी के बारे में बात करेंगे। 7 के बाद हम देखेंगे मॉडर्न दौर में क्या टेक्निक यूज़ होती है, और उसके बाद मैं आपको ये बताऊंगा कि हम अगर पेनिट्रेशन टेस्टिंग नहीं करना चाहते, हम सिर्फ अब इससे खुद को सिक्योर रखना चाहते हैं, हम एज अ डेवलपर हैं और हम अपने सिस्टम को सिक्योर रखना चाहते हैं, तो हम किस तरह सिक्योर रखेंगे अटैकर से इससे पहले कि वो अटैक करे, बगैर कोई पेन टेस्टर हायर किए बगैर। ठीक है, तो मैं चलता हूँ अपनी काली मशीन में और आज का प्रैक्टिकल स्टार्ट करते हैं। तो मैं आ चुका हूँ अपनी काली लिनक्स मशीन के अंदर, और यहाँ पर मैं सर्च करूँगा एप्लीकेशंस के अंदर SCT को, और मैं इसको स्टार्ट करूँगा। देखो पहले ना बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी लो हुआ करती थी, ठीक है, और सिंपल SCT की हेल्प से ही बहुत सारे टास्क परफॉर्म किए जाते थे। तो ये स्टार्ट हो रहा है, मैं इसको पहले थोड़ा सा तो जूम कर लेता हूँ ताकि आप लोगों को क्लियर दिखाई दे। और फिर उसके साथ साथ जैसे वल्नरेबिलिटी में हम पहुँचेंगे, मैं आपको थोड़ी सी उसकी हिस्ट्री और उसकी एक्सप्लेनेशन बताऊँगा। ओके, तो हम कर रहे हैं सोशल इंजीनियरिंग अटैक्स के अंदर हैं अभी हम, और इसके बाद स्पेयर फिशिंग अटैक्स के अंदर हैं, और इसके बाद मास ईमेल अटैक्स में है। ठीक है, और इसके बाद हमने ये दो ऑप्शंस को एक एक इनके ऑप्शन और इनके एडवांस मेथड के साथ रिप्लेस करके मैंने आपको दिखाया है। और मैंने बोला था इस ऑप्शन के बारे में मैं आपको पाइथन और PHP के अंदर कस्टम बना के दिखाऊंगा कि ये किस तरह करना है, तो पर ये एडवांस लॉजिक हो जाता। ठीक है, बट मेरे पास ये फ़ाइल बनी हुई है। ठीक है, अगर मैं आपको दिखाऊं, अगर मैं इसी पे वीडियो बनाता तो ये काफ़ी ज़्यादा आप लोगों के लिए कम्प्लेक्स हो जाते और वीडियो भी काफ़ी ज़्यादा लेंथी बनती, तो इसलिए मैंने इसको भी स्किप किया और मैं अभी अगले ऑप्शन की तरफ मूव किया। जैसे हम एपिसोड ज़्यादा करेंगे, मतलब ज़्यादा अगले एपिसोड में वो आपको मैं सिखा दूंगा। ओके, तो अभी हम MS-1500 माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ मीडिया सेंटर MCL वल्नरेबिलिटी के बारे में बात करते हैं कि आखिर ये है क्या। MS-1500 एक रिमोट कोड एग्जीक्यूशन वल्नरेबिलिटी है जो विंडो मीडिया सेंटर में पाई गई थी माजी में, जब विंडोज सिक्योरिटी इतनी ज़्यादा इन्हेंस नहीं थी, इतनी ज़्यादा एडवांस नहीं थी, तब ये रिमोट कोड एग्जीक्यूशन वल्नरेबिलिटी सिस्टम के अंदर पाई गई थी। इसका प्रॉब्लम ये था कि जब विंडो मीडिया सेंटर एक स्पेशल शॉर्टकट फाइल .mcl ओपन करता है, तो वो फाइल के अंदर लिखी गई UNC पाथ को बाइंडली फॉलो कर लेता था। मतलब कि अगर देखो वहाँ पे जो फाइल उसको मिलती थी, ठीक है, .mcl मतलब मीडिया सेंटर लिंक वाली फाइल उसको जो मिलती थी, उसके अंदर जो पाथ होता था, किस चीज़ का पाथ, UNC का पाथ, वो बगैर टेस्ट किए बगैर चेक किए, क्योंकि सिक्योरिटी नहीं थी, ठीक है, पास था, और तब तो इतनी विंडो ज़्यादा इन्हेंस नहीं थी। ठीक है, और अगर आज भी हम 11 की भी बात करें तो उसके अंदर भी काफ़ी कमियां कुताहियां हैं, अगर आप करने बैठे तो आपको मिल जाती हैं। ठीक है, तो उस वक्त क्या करता था बगैर, क्योंकि सिक्योरिटी थी नहीं ना, वो डिटेक्ट होती थी और वो ब्लाइंडली उसको फॉलो कर लेता था। अब उसको फॉलो करने से क्या होता था, देखो, अगर अटैकर एक malicious.mcl फाइल बनाए और उसमें अपना खुद का प्रोग्राम का पाथ डाल दे, जिसको रिमोट सर्वर पे हो, और विक्टिम उस फाइल को ओपन करे और विंडो मीडिया सेंटर उस रिमोट प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर देता था। ठीक है, अगर देखो, अगर वो उसको एग्जीक्यूट कर देता था, क्योंकि कोड जो था वो अटैकर को होता था, ठीक है, और वो उसको अपने पाथ पे लेके आता था, अपने सर्वर के ऊपर लेके आता था। जैसे वो वहाँ पे जाता था तो आपने टर्म सुनी होगी, रिमोट एक्सेस मिल जाना। ठीक है, तब ये बिल्कुल ही आसानी के साथ हो जाता था और उसको रिमोट एक्सेस मिल जाता था उसके PC का। अब देखो होता कैसे था, सबसे पहले तो अटैकर को एक .mcl फाइल बनानी होती थी, वो उसको खुद बनाता था और फिर विक्टिम के तक पहुंचाता था, चाहे वो ईमेल हो, चैट हो, USB हो, यानी किसी भी तरह से उसके सिस्टम के अंदर पहुंचाता था। ओके, अब फाइल के अंदर मेलिशियस लिंक लोड बनाता था, ताकि वो एक ऐसा लिंक बनाता था जो मेलिशियस हो, लोड होने पर मेलिशियस एक्टिविटी परफॉर्म करे। ठीक है, अगर विक्टिम का जो अकाउंट है वो एडमिन राइट्स रखता हो, ठीक है, जब उसके विक्टिम के पास जो अकाउंट था वो, आप ये समझो, रन एडमिनिस्ट्रेटर मोड पे हो, तो क्या होता था, उसको पूरा का पूरा कंट्रोल मिल जाता था, क्योंकि ना उस वक्त इतनी कोई परमिशन का इशू होता था, ठीक है, और ना ही कोई रोक टोक होती थी, कोई एंटीवायरस वाला भी इतना सीन नहीं था। ठीक है,
तो तब बगैर डिटेक्ट हुए ये फाइलें अपना काम कर देती थी और जो वायरस था वो बखूबी अपना काम करता था और अटैकर को पूरा रिमोट कंट्रोल जो था वो मिल जाता था। अब देखो ये रुका कैसे। माइक्रोसॉफ्ट ने 8 सितंबर 2015 को एक पाथ रिलीज़ किया था। पाथ क्या था वो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। अब ये पाथ क्यों रिलीज़ किया गया? अब ये पाथ हैंडल करता है MCL को, ठीक है। हैंडल से मेरा मतलब ये कि उनको सिक्योर कैसे रखना है। हैंडल का मतलब ये कि उनको सिक्योर बनाना। मतलब कि हैंडल का मतलब ये कोई मैलिशियस MCL फाइल इसकी जगह पे रिप्लेस ना हो सके। अगर कोई मैलिशियस MCL फाइल आ भी जाती है तो वो फ़ौरन डिटेक्ट की जाए, ठीक है। तो ये था सिंपल सा MS-1500 वेरिएबिलिटी जो थी, अब नहीं है, थी। पुरानी विंडोज़ आप चेक करो शायद उनके अंदर हो, पर लेटेस्ट ने अब इनके अंदर ये नहीं है। तो तब ये इस तरह इसका यूज़ होता था और अटैकर इसकी हेल्प से इस तरह किसी भी विंडोज़ वगैरह का इस सिस्टम को एक्सेस ले जाया करते थे। तो चलो मैं यहाँ पे लिखता हूँ 3 और मैं करता हूँ एंटर। जैसे ही मैंने एंटर को प्रेस किया तो इसने हमें 7 डिफरेंट ऑप्शन दिखाए, ठीक है। विंडो रिवर्स TCP शेल और इसके बाद ये 6 अलग हैं जिनको हम एक एक करके नेक्स्ट वीडियोस के अंदर एक्सप्लोर करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में इसको एक्सप्लोर करेंगे, ठीक है। आज की वीडियो में हम इसी ऑप्शन को चूज़ करते हैं, पर ये आप अगर ट्राई भी करने बैठो तो ये ट्राई बहुत मुश्किल से होगा आपके पास। अगर किसी के पास पुराना सिस्टम है तो उस पर आप टेस्ट करके उसको देख सकते हो, ठीक है। मैंने यहाँ पे 1 इंटर किया तो यहाँ पे आपको IP चाहिए, ओके। तो मैं यही डाल देता हूँ क्योंकि यही है मेरा जो इसने मेरा डिटेक्ट किया खुद ही। अगर मैं आपको अपना करके लिखाऊँ भी सही अपना IP, तो जो मेरा IP एड्रेस है वो यही है, ठीक है। और इसके बाद पोर्ट का बोल रहा है तो मैं इसको डिफ़ॉल्ट 443 ही जाने देता हूँ। इसके बाद देखो ये मुझे कोई भी एरर दिए बगैर मेरी फ़ाइल तो पेलोड तो जनरेट कर देगा। अब उसके बाद उसका नेम पूछेगा तो मैं फ़िलहाल यही रखता हूँ कि मुझे एक को भेजनी है क्योंकि मुझे प्री डिफाइंड में चूज़ करता हूँ और मैं 11 ही चूज़ कर लेता हूँ, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पे वही कहानी कि भेजनी किसको है, ओके। और मैं यहाँ पे टेस्ट ही लिख देता हूँ, ठीक है, test@gmail.com, क्योंकि ये चीज़ें मैंने आपको तकरीबन पिछली 4 वीडियोज़ हैं जिसके अंदर मैं बताता आ रहा हूँ, ओके। यही कर देता हूँ और यहाँ पर भी मैं टेस्ट लिख देता हूँ, ठीक है। और ये आप अच्छे तरीके से खुद आप कॉन्फ़िगर कर सकते हो क्योंकि मैं आपको 4 वीडियोज़ के अंदर मुसलसल बता चुका हूँ। यहाँ पे मैं टेस्ट ही लिख देता हूँ और इसके बाद पासवर्ड में मैं कोई भी 16 का डाल देता हूँ। पासवर्ड आपको निकालोगे जैसे मैंने आपको निकालना सिखाया है, मैं यहाँ पे यस करूँगा। और क्योंकि हम ईमेल यूज़ कर रहे हैं तो हमें TLS को भी यस करना होगा। इसके बाद सेटअप का बोल रहा है, लिसनर का तो मैं यहाँ पे नो करूँगा। जैसे मैं नो करूँगा तो ये हमारी जो है ये कहेगा मैं आपकी फ़ाइल को नहीं भेज सकता इस ईमेल पे क्योंकि आपने मुझे इन्फॉर्मेशन गलत दी है। गलत क्योंकि ना मेरे पास कोई टेस्ट नाम की ईमेल थी, ना ही मेरे पास कोई रिसीवर था, ना ही कोई सेंडर था। और जहाँ बात रही ऐप पासवर्ड की, ऐप पासवर्ड भी गलत था। ऐप पासवर्ड क्या होता है मैं पहले बता चुका हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे मैं कुछ सुजेशन कर रहा है कि अगर आपकी इन्फॉर्मेशन दी हुई सही है तो आप इस तरह सेंड करो, पर हमें इस तरह करने की ज़रूरत नहीं है। इसके मुतबादिल आप पीछे आप गोफिश को यूज़ करो, ठीक है। ये जो पिछली वीडियो मैंने गोफिश पे बताई थी। और उसके बाद बेटर है कि आप सिस्टम में कोताही चेक करो, वल्नरेबिलिटी चेक करो, चाहे वो अब का है लेटेस्ट है, उसके अंदर फिर DLL फाइल डाल दो। DLL फाइल के ऊपर ये 2 वीडियोस मौजूद हैं, ठीक है। तो आज की वीडियो में हमने बेसिकली थ्योरेटिकली समझा MS-1500 को कि ये क्या वल्नरेबिलिटी थी और कितना ये सिंपल था। आपको भी लग रहा होगा कि पहले सिक्योरिटी ब्रीच करना कितना ज़्यादा सिंपल था और ये वाकई बहुत सिंपल था क्योंकि तब पहले इतना नॉलेज नहीं था। आजकल तो नॉलेज है, YT पे है और आपको अगर इंटरनेट पे मिल जाता है। पहले इतना नॉलेज नहीं था और ना ही सिस्टम इतने ज़्यादा सिक्योर थे। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। कल हम सेकंड ऑप्शन को एक्सप्लोर करेंगे और 7 वीडियोस के बाद आपको इसका एडवांस मेथड बताऊंगा कि आप इसको एडवांस तरीके से आप पेनिट्रेशन टेस्टिंग के दौरान किस तरह रिप्लेस कर सकते हो और किस चीज़ से रिप्लेस कर सकते हो। तो तब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब करना और प्लेलिस्ट के साथ जुड़ जाना है। अगर आप इसके साथ रहेंगे तभी आप नेक्स्ट वीडियो तक पहुँच सकेंगे, वरना आप नहीं पहुँच पाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।